मॉर्निंग एवरीवन। हम आज स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट, डेट इज़ 4th यूनिट, ब्लड। ओके, तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नेक्स्ट यूनिट है। बीएससी नर्सिंग के लिए और जीएनएम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये भी। इसमें एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं और एक इरिथ्रोपोइसिस करके मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको। वो इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी, वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अब ब्लड के बारे में। ब्लड इज़ अ फ्लूइड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 7% ऑफ बॉडी वेट। मतलब फॉर एग्जांपल 100% अगर बॉडी वेट है, जैसे मैंने पीछे भी बताया था आपको, ऐसे ही इसमें बता रही हूँ मैं। पीछे कौन से चैप्टर में बताया था आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, जैसे 100%, हाँ मैंने बताया अभी कि 100% अगर किसी की बॉडी का वेट है तो उसमें से 7% टोटल वेट होगा ना, 7% वेट वो ब्लड का होगा। फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज़ नॉन एज हीमोपोइसिस। मतलब ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना, मतलब ब्लड की फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोल रहे हैं, मतलब इसमें प्लेटलेट्स भी फॉर्म होंगी, है ना, और आरबीसी भी और डब्ल्यूबीसी भी, इन सब की फॉर्मेशन को एक साथ बोलते हैं हीमोपोइसिस। और अगर अलग अलग बात करें तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि अगर आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम, इरिथ्रोपोइसिस, और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन को हम ल्यूकोपोइसिस, क्योंकि मेडिकल टर्म में डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को हम थ्रोम्बोपोइसिस। और इन तीनों, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस, इन तीनों को मिला के जब हम एक साथ बोलें तो वो होगा हीमोपोइसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कंपोजिशन की बात करते हैं। तो ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा से बना होता है और ब्लड सेल से बना होता है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के बताती हूँ। हाँ, तो गाइस अगर आप मतलब एग्ज़ाम में आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में, तो आप ऐसे बनाओगे इसको। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्लड है, फिर ब्लड जो है प्लाज्मा और ब्लड सेल से बनता है, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फर्दर आरबीसी डिवाइड होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स में। आप आगे भी बना सकते हो, यहाँ मेरा स्पेस नहीं है तो इस टाइप से बनाना होता है। फिर इसके साइड में ब्रैकेट्स में आप परसेंटेज लिख सकते हो कि प्लाज्मा 55% होता है टोटल ब्लड का, और 45% ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें से आरबीसी हमारी 41%, डब्ल्यूबीसी 3%, प्लेटलेट्स 1% होती हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रो कलर्ड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है, स्ट्रो का मतलब है, स्ट्रो कलर्ड का मतलब जैसे भूसे का कलर होता है, भूसा होता है ना जो हम जानवरों को खिलाते हैं, भूसा, है ना, पेल टाइप से, तो इस टाइप का कलर होता है प्लाज्मा का। और ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। हाँ, तो इसमें ये दे रखा है कि ब्लड जैसे 100% है तो जिसमें उसमें से 55% जो होगा वो प्लाज्मा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज़ कम्पोज ऑफ 92% वाटर एंड द रिमेनिंग इज़ ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस। मतलब प्लाज्मा जो है 92% वाटर से बना होता है और बाकी जो 8% होते हैं उसके अंदर वो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, गैस हो गई, गैसेज मतलब O2 जैसे, और वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब ब्लड सेल्स क्या होते हैं इनके बारे में। द ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। जैसे 55% टोटल ब्लड का प्लाज्मा होता है, वैसे ही 45% जो होती हैं वो ब्लड सेल्स होती हैं उसके अंदर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम मेडिकल टर्म में इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। जो आरबीसी है उसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इरिथ का मतलब होता है रेड, इरिथ्रो का मतलब रेड होता है, ल्यूको का मतलब वाइट होता है, और थ्रोम्बो का मतलब तो आप समझ ही सकते हो। फिर द हीमोपोइसिस टेक प्लेस एट द रेड बोन मैरो ऑफ द फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स और इरेगुलर बोन्स। हीमोपोइसिस मतलब जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है ना, वो रेड बोन मैरो के, मतलब जब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी या फ्लैट बोन्स, उसमें एक रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो जो है वो फैट को स्टोर करता है, और रेड बोन मैरो जो है
उसके अंदर हीमोपोइसिस की प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो डेड बोन मैरो के अंदर होता है फ्लैट बोन्स के, लॉन्ग बोन्स के और इरेगुलर बोन्स के, मतलब इन सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो रेड बोन मैरो में होती है, लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स की। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में इरिथ्रोसाइट्स। दे आर रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। द रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने सेल वाली यूनिट में आपको पढ़ाया था। कब? तो हाँ, मैंने सेल वाली यूनिट में आपको पढ़ाया था कि मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। तो नॉन न्यूक्लिएटेड मैंने आरबीसी बता दिया। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सी सेल्स होती हैं। द रेड ब्लड सेल्स आर बाय कॉन्केव शेप, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स कैसी होती हैं? बाय कॉन्केव शेप की होती हैं। प्लीज़ बैक साउंड को इग्नोर करना। फिर आरबीसी हैज़ अ डायमीटर अबाउट 7 नैनोमीटर। आरबीसी का डायमीटर जो होता है मतलब चौड़ाई वो 7 नैनोमीटर की होती है। और लाइफ स्पेन जो होता है इसका 120 डेज होता है। आरबीसी कंटेन करता है हीमोग्लोबिन को। आप हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग के सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। वहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है आपका न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आरबीसी क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन। द हीमोग्लोबिन इज पिगमेंट ऑफ आरबीसी। पिगमेंट का मतलब कलर होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट होता है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का मीन्स होता है हीम प्लस ग्लोबिन, है ना। तो हीम का मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। उसके बाद जो CO2 हीमोग्लोबिन विद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और मतलब हीमोग्लोबिन सिंपल यहाँ पे ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि हीमोग्लोबिन जो है कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और जो CO2 है हीमोग्लोबिन वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। मतलब CO2 भी जो रिमूव करता है ना हीमोग्लोबिन ब्लड से। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस, ये तो मैंने बता ही दिया है। आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइटोसिस सेल, ठीक है। मतलब आरबीसी जो है वो फेगोसाइटोसिस सेल से जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 120 डेज़ के बाद। इन द स्प्लीन और लीवर, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। लीवर के अंदर मतलब जो है मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, कफर सेल्स कहते हैं उनको, वो भी ब्रेक डाउन कर देते हैं इनका। फिर ब्रेक डाउन जो होती है आरबीसी की उसको हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। हीमो का मतलब हो जाएगा हीमोग्लोबिन और लाइसिस का मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन। विद द टोटल काउंट ऑफ ब्लड आरबीसी 4 to 5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब टोटल काउंट जो होता है ब्लड के अंदर, जब हम लैब टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, है ना, ये CBC टेस्ट करते हैं कंप्लीट काउंट, तो उसमें आता है हमारा कि 4 to 5 मिलियन जो है क्यूबिक मिलीमीटर अगर आरबीसी है तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है। आरबीसी हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो हमारी बॉडी क्या करती है, मेंटेन करती है खुद से, है ना। फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और हीमोस्टेसिस को। मेन फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मतलब जैसे कहीं MCQs में ये सारे फंक्शन लिखा हुआ आ जाए, है ना, पर उसमें ये भी लिखा हो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, तो वो क्या होगा उसका मेन फंक्शन होगा। तो मेन फंक्शन क्या होता है आरबीसी का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ठीक है। और फिर उसको ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स एंड अदर लाइक ग्लूकोज, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज टू दी टिश्यू एंड सेल्स, वहाँ तक पहुँचाता है, और CO2 जो है रिमूव करता है टिश्यूज से। फिर हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स, डेट इज WBC, है ना। अनदर नेम जो होता है ल्यूकोसाइट्स का वो WBC होता है। WBC क्या होता है? आरबीसी से लार्ज होते हैं और डायमीटर इसका 19 to 20 नैनोमीटर होता है। टोटल आरबीसी काउंट इज़ 5000 to 11000 पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर के अंदर 5000 to 11000 क्या होते हैं? WBC प्रेजेंट होते हैं। WBC ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, और देर आर कलरलेस। इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है ना, ट्रांसपेरेंट होगा मतलब इनके पार हम देख सकते हैं, आप पारदर्शी जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर WBC क्या होगा? इनके पास न्यूक्लियस होगा। और फिर WBC जो है मैचुरेशन के बाद क्या करते हैं? अपने सेल डिवीज़न की प्रॉपर्टी खो देते हैं, ठीक है। मतलब सारे ही सेल्स जो होते हैं, जो मतलब आरबीसी और WBC की बात कर रही हूँ मैं, ये क्या करते हैं? मैचुरेशन के बाद अपनी डिवीज़न की प्रॉपर्टी खो देते हैं। तभी तो ये हीमोपोइसिस के द्वारा जो है दोबारा इनकी फॉर्मेशन होती है। जैसे हीमोपोइसिस के मतलब जो रेड बोन मैरो होता है फ्लैट बोन्स का और
लॉन्ग बोन्स का, उनके अंदर क्या है, फिर से जो हीमोपोइटिक सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसा 120 दिन हो गए, आरबीसी की डेथ हो गई तो आरबीसी की डेथ होने के बाद वही सेल डिवाइड करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये आरबीसी है ना, आरबीसी का 120 डेज़ के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है या डेथ हो जाती है इसके लाइफ स्पेन के बाद। फिर ये क्या होता है, स्प्लीन या लीवर के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है ना, और यूरिन के साथ फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना, जिसको हम जिस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, बिलिरुबिन कहते हैं, येलो कलर का होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर मतलब किसी पर्सन के अंदर आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है लेकिन वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है उसकी बॉडी से, और वो एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो रहा है लीवर के अंदर, तो उसको पीलिया हो जाता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है लाइफ स्पेन की बात करते हैं हम, तो लाइफ स्पेन जो होता है 13 to 20 डेज़ होता है WBC का। फिर ये क्लासिफिकेशन है WBC का कि WBC जो है डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप्स में, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अभी मैंने जब आपको उधर कंपोजिशन बताया था बना के, तो उसमें बताया भी था कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो मतलब जैसे मैंने वो कंपोजिशन बताया तो WBC लिखा, RBC WBC, और जैसे ये कंपोजिशन लिखा है मैंने RBC WBC और प्लेटलेट्स, तो आप यहाँ को ऐसे करके और बना सकते हो फर्दर कि ये ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो ये हो गया आपका WBC का क्लासिफिकेशन, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स जिसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जिन सेल्स के, उनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, जैसे कि इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। इन सब के बारे में हम कल फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या होते हैं। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हों और आपको समझ आ रहे हों तो कमेंट करें, और आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए क्योंकि हैंड रिटन है और इजी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू।